पीरियड्स के दौरान योग का अभ्यास कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, आप पीरियड्स के दौरान भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। आप कुछ जेंटल आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट योग करने से उन दिनों में होने वाले क्रैम्प्स और असुविधाओं से भी राहत मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया और आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा योग सीक्वेंस करने वाले हैं पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले क्रैम्प्स और असुविधाओं से राहत पाने के लिए। पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड को बाहर ढकेलने के लिए और यूटेरस की प्रॉपर क्लींजिंग के लिए यूटेरस लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि संकुचित होता है, जिसके वजह से क्रैम्प्स आते हैं। अब ये क्रैम्प्स सभी महिलाओं को अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो कुछ महिलाओं को उतने ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं आते, पर कम या ज़्यादा उन दिनों में असुविधाएं सभी महिलाओं को होती है। असुविधाएं जैसे कि ब्लोटिंग, बदहज़मी, डकारे आना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स और कमज़ोरी, इस तरह की परेशानियां कम या ज़्यादा सभी महिलाओं को ही होती है। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा योग सीक्वेंस करने वाले हैं, जिससे आप पीरियड्स के दौरान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आप किसी ब्रोस्टर या फिर किसी तकिए का आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेच करने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको रिलैक्स करने में भी मदद मिलेगी। तो हम शुरुआत करेंगे बद्ध कोण आसन से। तो आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ेंगे, फिर आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे और अपने घुटने को आपको ऐसे ऊपर नीचे फ्लैप करना है, ठीक है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें, चाहे तो अपनी आँखों को बंद करें और धीरे धीरे अपने घुटने को आपको ऊपर नीचे करना है। ये बहुत अच्छा आसन है आपके पेल्विक फ्लोर के लिए। ये आपके हार्मोन को भी बैलेंस करता है और आपको रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। तो आप थोड़ी देर तक इस तरह से इस आसन को करेंगे। इसके बाद हम सामने की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जितना बेंड कर सकते हैं आपको उतना ही बेंड करना है। आप चाहे तो आप किसी तकिए के ऊपर भी आप बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ आपको झुकना है। कोशिश करेंगे अपने सर को मैट पे लगाने की। मैट या फिर तकिए के ऊपर भी आप अपने सर को रख सकते हैं। नाउ ट्राई टू स्टे हियर। इस आसन में कुछ देर तक रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। इसके बाद आप अपने दाएं पैर को इस तरह से बेंड रखेंगे और अपने बाएं पैर को आपको ऐसे स्ट्रेट करना है, ठीक है। आपके दाएं पैर का जो हील है वो इस तरह से आपके हिप जॉइंट के पास रहेगा। फिर अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर को इस तरह से पकड़ेंगे। अपने अपने कंधे को आपको सीधा रखना है ऐसे सामने की तरफ। फिर अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं तरफ आपको बेंड करना है, जितना आप बेंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बेंड कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अपने पैर को भी होल्ड कर पाते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर तक रहेंगे। अपने कंधे को बिल्कुल सीधा रखें, चाहे तो ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें या फिर सामने की तरफ देखें। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लाएंगे। अब इसके बाद आपको अपने बाएं पैर की तरफ आपको बेंड करना है। तो इसके लिए आप किसी पिलो की हेल्प ले सकते हैं। तो आप पिलो को अपने पैर के ऊपर आप इस तरह से रखेंगे और अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लें और सांस छोड़ते हुए आप अपने पैर की तरफ बेंड करेंगे। अपने सर को अपने तकिए के ऊपर रखें और यहाँ पर आप कुछ देर तक आपको स्टे करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी आपकी। सांस लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आपको नीचे लाना है। अब आप सेम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ, ठीक है। तो अपने बाएं पैर को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने दाएं पैर को आपको साइड वाइज ऐसे बाहर की तरफ आपको खोलना है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करें, आपका कंधा सामने की तरफ। फिर अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को ऐसे पकड़ेंगे और सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर की तरफ बेंड करने की कोशिश करें, चाहे तो सामने की तरफ देखें या फिर ऊपर की तरफ।
नाउ स्टे हियर। कुछ ब्रीदिंग साइकिल तक आपको हर एक पोस्चर को होल्ड करना है, ठीक है। फिर सांस लेते हुए सीधे होंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लाएंगे। फाइन। अब हम पिलो को अपने दाएं पैर के ऊपर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को साइड वाइज ऊपर की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर के ऊपर आपको बेंड करना है। अपने सर को पिलो पे रखें। नाउ स्टे हियर। आपको हर एक पोस्चर में रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, तो ज़्यादा अपनी बॉडी को आपको पुश नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना। आप जितना बेंड कर सकते हैं आप उतना बेंड करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप उतना स्ट्रेच करेंगे, पर हर एक पोस्चर में ट्राई टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड ट्राई टू रिलैक्स। फिर सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम सामने की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए भी आपको पिलो की हेल्प लेनी है। तो आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ खोलेंगे, जितना आप खोल सकते हैं उतना। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, पिलो को आपको इस तरह से सामने की तरफ रखना है। फिर आप सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेच करें। फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आपको बेंड करना है, ठीक है। अब चाहे तो इस तरह से अपने हाथों को फोल्ड करेंगे और अपने सर को आप ऐसे पिलो के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ देर तक रिलैक्स करें। इसके बाद सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आपको नीचे लाना है। अब अगला आसन हम करने वाले हैं मार्जरी आसन या फिर कैट एंड काउ पोज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में आना है। तो आप ऐसे वज्रासन में आएंगे और अपने घुटने से 1 हैंड एंड 1 पाम का डिस्टेंस लेंगे और मार्जरी आसन में आएंगे, ठीक है। आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगा आपके शोल्डर लेंथ का गैप और आपके दोनों घुटने और पैरों के बीच में रहेगा आपके हिप लेंथ का गैप। फिर सांस लेते हुए आप अपने नेवल को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे, आपके बैक में हल्का सा बेंड आएगा एंड ट्राई टू लुक अप। फिर सांस छोड़ते हुए अपने नेवल को अपने स्पाइन की तरफ खींचेंगे, कर्व योर बैक एंड ट्राई टू गेज एट योर नेवल। अपने नाभि की तरफ देखने की कोशिश करें। एक और बार फिर से सांस लेते हुए अपने बैक को बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। इस आसन के आप 5, 7 या फिर 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये आपके लोअर बैक पेन से भी आपको राहत देता है और इन दौरान जो हिप में जो स्टिफनेस होता है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज या फिर बालासन में आएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे पिलो का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसे पिलो को आप रखें और उसके ऊपर आप बेंड करें। इसके बाद सांस लेते हुए फिर से वज्रासन में आएंगे। इसके बाद आपको अपने पीठ के बल पे लेटना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने पीठ के बल पे लेटेंगे, फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से आपको बेंड करना है और अपनी दोनों उंगलियों से आपको अपने पैर के बड़े वाली उंगली को ऐसे होल्ड करना है। फिर अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में आपको इस तरह से गैप लाना है और आनंद बालासन में आपको आना है, हैप्पी बेबी पोज। आपके एल्बो ऐसे बाहर की तरफ रहेंगे। जितना हो सके अपने घुटने को आपको फ्लोर की तरफ पुश करना है। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे। अब जो अगला आसन हम करने वाले हैं वो है शुप्त बद्ध कोना आसन यानी कि सुपाइन बटरफ्लाई पोज। तो इसके लिए आप एक पिलो का यूज़ करेंगे।
तो आप इस तरह से पिलो को अपने बैक पे रखेंगे, अपने पीठ के पास ऐसे, और अपने दोनों पैरों को आपको ऐसे तलवों से जोड़ना है। फिर अब धीरे से पिलो का सपोर्ट लेते हुए मैट पे लेटेंगे और अपने दोनों हाथों को आप रखेंगे अपने एब्डोमेन यानी कि अपने पेट के ऊपर ऐसे। अपने दोनों आंखों को चाहे तो आप बंद रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने घुटने को आपको ऐसे ऊपर नीचे करना है, हल्के से। आपको किसी भी आसन में आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करना है, जितना आपसे बंद पड़ता है उतना करेंगे। बस हर एक आसन में आपको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद जो अगला आसन हम करने वाले हैं उसके लिए आपको सीधे होके लेटना है, ठीक है। तो आप अपने पीठ के बल पे लेटेंगे ऐसे। फिर आप अपने बाएं पैर को ऐसे 45 डिग्री पे आपको लिफ्ट करना है और उससे सांस छोड़ते हुए आप बेंड करेंगे। फिर आप अपने बाएं पैर के घुटने को अपने दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी लोअर बॉडी को आप सांस छोड़ते हुए अपने दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और आपकी अपर बॉडी ट्विस्ट होगी आपके बाएं तरफ ऐसे। मैक्सिमम ट्विस्ट करने की कोशिश करें। अपने शोल्डर को मैट की तरफ आपको पुश करना है और यहाँ पर अपने घुटने को आपको फ्लोर की तरफ आपको पुश करना है। अब यहाँ पर भी आप थोड़ी देर तक इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। अब सांस लेते हुए अपने पैर को सामने की तरफ लाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को आप रिलीज करेंगे। अब सेम आप रिपीट करेंगे अपने दाएं पैर के साथ। तो इनहेल, अपने दाएं पैर को लिफ्ट करें, पैर को ऐसे बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को आपको ट्विस्ट करना है अपने बाएं तरफ और अपने अपर बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है अपने दाएं तरफ ऐसे। अपने शोल्डर को मैट की तरफ आपको पुश करना है। यह आसन आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स खासकर यूटेरस को बहुत अच्छा मसाज देता है। नाउ इनहेल, पैर को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा योगा सीक्वेंस जिससे आप पीरियड्स के दौरान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर इस वीडियो से जुड़ी आपके कोई भी सवाल होते हैं या फिर योग से जुड़े कोई सवाल होते हैं, कोई भी सुझाव होते हैं आपके, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे जान के बेहद खुशी होगी। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।